नमस्कार, मैं कांत सिंह आपके अपने परिवार टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हमारा रियल मॉक एनालिसिस सीरीज का एक सेट रीजनिंग का हम लगाते हैं। आज जो सेट हमारा लग रहा है उसका 10वें सेट पर हम चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पिछले जो हैं एक हाँ, तो 10वें सेट में आपको ठीक ठाक सब कुछ मिलेगा, अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। एसएससी जीडी के लेवल में आप लोगों को सवाल मिलने वाले हैं। तो आइए सवाल हम शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट लगाना, मेरे साथ साथ स्कोर आप चेक करते जाना, देखते जाना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने सवाल आपने मेरे साथ साथ मेरे से पहले पहले आपने सोल्व करे हैं। क्लास को शुरू करें उससे पहले सबको मेरा गुड इवनिंग। और आप लोग क्लास को शेयर सबसे पहले करके आएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपके साथ मॉक एनालिसिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हालांकि दूसरे दिन तक लगभग 500 लोग जो हैं मेरा ये मॉक एनालिसिस कर चुके होते हैं, लेकिन क्लास ख़त्म होने के बाद मॉक एनालिसिस करते हैं। और एक इस वक्त मेरे साथ साथ दिमाग पे जोर डाल के, क्योंकि एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर के साथ हल करने में बहुत फर्क होता है। तो बहरहाल आइए हम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप पेन कॉपी के साथ तैयार होंगे। चलिए सवाल नंबर 1 देखिए, आराम से सवाल नंबर 1 देखिए, बताइए फटाफट। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए, डाइस के क्वेश्चन लाया करो, ठीक है भाई। बीच बीच में कभी कभी डाइस के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन डाइस के क्वेश्चन में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैटर्न में उसी तरीके के चल रहा हूं। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। देखिए, शहर ए शहर बी के उत्तर पश्चिम में है, मतलब जहां कहीं शहर ए है, शहर बी है, उसके उत्तर पश्चिम में जो होगा ना वो शहर ए होगा। अब सवाल ये है कि शहर बी को कहाँ लगाएं, तो मैं अपनी मर्जी से शहर बी को यहाँ लगा देता हूँ। पेन का थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, यकीनन थोड़ा कम होगा। हाँ, तो यहाँ शहर बी को मैं लगा देता हूँ। सवाल के मुताबिक इसके उत्तर पश्चिम में, आप सब लोग ये जानते हैं कि हम ऐसा चौराहा बना लेते हैं, ये वाला उत्तर होता है, ये वाला पूर्व होता है, ये वाला दक्षिण होता है, ये वाला पश्चिम होता है। उत्तर आना शुरू नहीं किए हैं, ठीक है। सर मैं पहले एक कमेंट आया है बहुत बड़ा सा, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। सर, एक प्राइवेट जॉब करता हूँ सुबह 9:30 से 6:30 तक। फिर कह रहे हैं कि सर मैं साथ साथ तैयारी भी करता हूँ, लेकिन मैं किस तरीके से पढ़ना चाहिए प्लीज़, मेरा जॉब भी है। पहले श्री राम जी ये बताइए आप किस जगह जॉब करते हैं और किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। देखिए बी, तब तक मैं सवाल बताता हूँ। शहर बी के उत्तर पश्चिम में है, तो आप ये कहेंगे कि उत्तर पश्चिम का मतलब इस वाले पैटर्न में होगा, तो यहां से शहर बी के उत्तर पश्चिम में होगा, और शहर बी के उत्तर पश्चिम में होने का मतलब इस साइड की बात हो रही है। यहां शहर ए हमारा बना रहा है, तो ये शहर ए हो गया है। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मान लीजिए कि और बनाना पड़े, लेकिन अभी तक उत्तर किसी का आना शुरू नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों उत्तर आना शुरू नहीं हुआ है। कहता है शहर डी शहर सी के उत्तर में है, यही बोल रहा है। क्लास चल तो रही है ना, सब कुछ ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है क्लास चलने में। बी उत्तर आना, इसका मतलब सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट में क्लास में देख लेता हूं। हाँ, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी उत्तर आना शुरू हो गया है। देखिए कहता है शहर डी शहर सी के उत्तर में है, तो अभी शहर ना डी बैठा है ना शहर सी बैठा है। आगे कहता है शहर बी जो है वो पहले से बैठा है, ये शहर सी के पूर्व में है, तो ये शहर बी शहर सी के पूर्व में होगा। मतलब सी को कहाँ बिठाऊं कि उसके पूर्व में मुझे बी दिख जाए, तो मैं शहर सी को यहाँ ले आऊंगा, इस जगह मैं शहर सी को लाऊंगा, ठीक है। तो ये लाइन खत्म हो गई है और ये लाइन भी खत्म हो गई है। आगे कहता है शहर डी शहर सी के उत्तर में है। अब शहर डी शहर सी के उत्तर में है, हो सकता है वो बीच में ही हो सकता है वो आगे चला गया हो, अभी कंफर्म नहीं है। आगे कहता है शहर एम शहर बी के उत्तर में है। शहर एम शहर बी के उत्तर में है, इस बी के उत्तर में शहर एम होने का मतलब यहाँ शहर एम जो है वो शहर बी के उत्तर में है। ये लाइन भी आपकी क्या होगी ना, खत्म हो जाएगी। शहर डी शहर ए के दक्षिण पूर्व में है। अब एक चीज देखिए, शहर डी जो है ना वो शहर डी शहर ए के दक्षिण पूर्व में है। शहर ए के दक्षिण पूर्व में होने का मतलब यहाँ शहर ए है, इसके दक्षिण पूर्व का मतलब जहां कहीं ए है उसके इस कोने में है। इस कोने में जो है ना वो कौन है सर, शहर डी है। तो शहर डी यहां बन रहा है,
ठीक है। यहां देखो शहर डी शहर सी के उत्तर में होना चाहिए, तो सी जो है ना वो इसके सिद्ध में नहीं है, इस जगह वाले जगह में सी है, इस जगह सी है, और इस सी के उत्तर में देख लीजिए शहर डी है, और शहर डी शहर ए के दक्षिण पूर्व में है, तो ये लाइन भी खत्म हो गई है, ये लाइन भी खत्म हो गई है। फिर कहता है शहर एम शहर ए के पूर्व में है, शहर एम शहर ए के पूर्व में है, ठीक बात है, वो पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है शहर बी के सापेक्ष शहर डी की स्थिति क्या है, हमें पूछा है बी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है, तो आप मुझे बताइए शहर बी के सापेक्ष शहर डी इधर ही है क्या, और इधर होने का मतलब इस कोने में है, और इस कोने में का मतलब उत्तर और पश्चिम में है, तो बताइए उत्तर क्या बनना चाहिए, आप बोलेंगे उत्तर पश्चिम होगा। देखिए उत्तर सी भी आप दे रहे हैं सुरेश, जबकि उत्तर सी नहीं होगा, उत्तर जो है वो आपका सही क्या बनेगा, उत्तर पश्चिम बनेगा, उत्तर नहीं बनेगा। ये थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अक्सर गड़बड़ पता है क्या होती है, गड़बड़ ये होती है ना कि हम सही तरीके से सब मैनेज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही होती है कि चीज़ों को हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। सवाल भले ही दिशा दूरी का होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दिशा दूरी का होने के बावजूद भी सवाल नहीं बना पाते हैं। उम्मीद करता हूं आगे से आप कोई गलती नहीं करेंगे। आगे देखिए सर, नेक्स्ट आपका जो है वो सीरीज का सवाल चल रहा है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल सीरीज का चल रहा है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनमें जितना हो सके उतना शॉर्टकट अपनाइए। मैं इस वक्त रीजनिंग का क्लास ले रहा हूं, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम लगेगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं सर, एक बात बताना चाह रहा हूं सिंपल सा, एसएससी जीडी में अगर रीजनिंग में सेफ स्कोर की मैं बात करूं, ठीक है, रीजनिंग के सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए कि वो सेफ स्कोर की कैटेगरी में माने जाएं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो रीजनिंग में सेफ स्कोर होगा ना वो आप लोगों का एवरेज मान के चलिए 18 प्लस क्वेश्चन होगा। अगर 18 क्वेश्चन प्लस 20 में से अगर आप 18 प्लस क्वेश्चन सही नहीं करके आ रहे हैं तो फिर ये मानिए कि आप सेफ स्कोर से बाहर हैं, क्योंकि जीके की जो हालत होगी वो सबकी एक ही जैसी होगी। इतना टाइम मिला नहीं है, बहुत सारे बच्चे अब जीडी के एग्जाम आने के बाद तैयारी करते हैं, जबकि टीसीएस ने जो विस्तार बना लिया है, अगर आप चाहें कि जीके आप लोगों का अच्छा तैयार हो तो उसके लिए कम से कम आपके पास 12 महीने होने चाहिए। सबसे बड़ी बात पता है, 12 महीने होने के साथ साथ मास्टरों पर कम भरोसा होना चाहिए। मैं खुद मास्टर होते हुए बात मजबूरी बस बोल रहा हूँ कि खुद किताबों से पढ़िए, टीसीएस का न्यू पैटर्न जो है वो अपनाइए, पुराने ठर्रे मत पढ़िए। इस पैटर्न से पढ़ोगे ना 12 महीने जीके, तब जाके जीके कवर होगा। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं प्लीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अच्छे से सीखिए उसको, ठीक है। देखिए कहता है 18-19 सवाल आपको बनाने होंगे उसमें, जीडी में रीजनिंग के ध्यान रखिए 20 में से। यहां से एक चीज देखिए, इसके बाद में 2 जुड़ा है ना, और यहां से भी कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ा है, तो पक्का यहां भी कितना जुड़ा होगा ना, 2 जुड़ा होगा। और 2 जुड़ने का मतलब यहां पता है क्या हो जाएगा, सी से शुरुआत होगी, और सी से सबकी शुरुआत है। अगले में अगर मैं यहां देखूं ना तो बन रहा है 10 और 2 12, 12 और 2 14, तो यहां 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा। तो सी एच से हमारी शुरुआत होगी, और सी एच से शुरू होने का मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जो सी एच से शुरू हो रहा है। तो आप मुझे बताइए उत्तर क्या बनना चाहिए, आप बोलेंगे 3 नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ साथ ही इसको बना लिए होंगे। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, मुझे पता है कि आप लोग जरूर बना पाएंगे, ठीक है। आज संख्या कम क्यों है, सबसे पहले तो ये बताइए भाई, पता नहीं था या रोज का नियम नहीं होता है, नियम टूट जाता है तो सब कुछ टूट जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। हमसे बोल रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी से संबंधित है। मतलब जो संबंध आपका यहां से यहां बन रहा है, जो संबंध यहां का यहां से बन रहा है, वही संबंध यहां से यहां बनना चाहिए, वो आप लोगों को बताना है। देखता हूं कितने लोग बना देते हैं, फटाफट से देखिए। 18 का 123 है, 15 का क्वेश्चन मार्क है और 19 का 130 है। बताइए क्या बनना चाहिए सर? किसी का कोई जवाब आएगा? नहीं आया अभी तक? अगर नहीं आया तो फिर बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलेगा। सर मुझे लगता है 18 संत 126 और 126 में से ये 3 कम हो रहा है। मैं ये अप्लाई यहां करके देखूंगा हो रहा है क्या। 19 संत 133 और 133 से 3 कम करूंगा तो 130 होगा। यहां सर अगर मैं बनाऊंगा तो गुणा 7 माइनस 3 करूंगा
और गुणा 7 माइनस 3 करूंगा तो 15 संते 105, और 105 में से 3 गया तो 100 कितना होगा, 2 होगा। उत्तर बोलिए कितना बनता है, 102। और 102 का मतलब बोलिए उत्तर कितना होगा, 1 नंबर। बोल भाई एलसी कुमाऊं, तो ऑफलाइन पढ़ने में भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑफलाइन में भी तो यही सब चीजें तुम सीखते हो ना। एलसी कुमाऊं का सबसे पहले उत्तर इसमें से आया था, हाँ लवकुश का सबसे पहले उत्तर आया था, लवकुश का सबसे पहले उत्तर आया है। क्या बात है, देखिए सर, उम्मीद करता हूं बात समझ गए हैं। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, न्यू पैटर्न है। जून के बाद टीसीएस ने एक नया पैटर्न ये बना दिया है, और इस नए पैटर्न में पता है क्या किया है, मैं बार बार बोल चुका हूं, एक चीज आप दिमाग में घुसा लीजिए और समझिए इस बात को प्लीज, कि अगला किस पैटर्न से सवाल बना रहा है। क्रॉस कोडिंग शब्द उठा ले आया है, क्रॉस कोडिंग शब्द उठा ले आया है, जबकि कोडिंग डिकोडिंग में जो चीजें इस्तेमाल करी जाती थी वो चीजें अब इस्तेमाल करी जा रही है सादृश्यता में। इसलिए इस पैटर्न को जरूर तुम देखिए कि सवाल किस सेंस में जा रहा है और कहां जा रहा है, यह आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित है। मतलब अगला आपको यह देखना है कि जिस प्रकार से ये दोनों आपस में एक दूसरे का रिलेशन बना रहे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे का रिलेशन बना रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का रिलेशन कैसे बनाएंगे हमें ये देखना है। कोई मुझे बताएगा कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, फटाफट मुझे बताइए। डी उत्तर आना शुरू हो गया है, देखिए सर आराम से देखिए, डी 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 उत्तर आना शुरू हो गया। यहां पता है क्या हुआ है, ध्यान से देखना, 3 2 और 2 4 और 2 6 अक्षर हैं। अगले ने पता है क्या किया है, इन बी आर को चेंज, थोड़ा थिकनेस कम कर लेता हूं पेन का। यहां पता है ना क्या किया है, इस बी आर को तो उल्टा कर दिया है, तो ये आर बी बन गया है। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद में जो है ना, इसको उल्टा किया है और ये दूसरे नंबर पे यहां लिख दिया है, और फिर इसको उल्टा करके यहां तीसरे नंबर पे लिख दिया है। सेम ऐसा ही किया है, इसको उल्टा करके तो यही लिख दिया है, पहले का पहले ही लिख दिया है। लास्ट वाले को उल्टा किया है ना, और वो दूसरी जगह लिख दिया है यहां, और फिर इसको उल्टा किया है और यहां लास्ट में लिख दिया है, ऐसा ही किया है। तो आप करेंगे सबसे पहले तो ये ऐसा का ऐसा ही रिपीट उल्टा हो जाएगा, तो क्या बनेगा बोलिए, ई आर बनेगा। ई आर का मतलब है पहला ऑप्शन कट गया है। उसके बाद में क्या किया है ना, लास्ट वाले को लिखा है दूसरी जगह, तो इस वाले को यहां से उल्टा किया है और एस एन इसको बनाया है, तो ये एस एन यहां बन गया है, तो ई आर एस एन से बनना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उत्तर बोलो क्या नंबर आ जाएगा, 4 नंबर। ऐसे ही आप लोगों को बना देना है। कितना अच्छा सवाल दिया है बताइए, बहुत अच्छा सा पैटर्न दिया है, आराम से देखिए। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित अक्षरों के समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से आपस में संगत है जबकि कोई एक उनसे असंगत है। असंगत अक्षर का चयन कीजिए और बताइए क्या इसमें से उत्तर होना चाहिए। कोई बताएगा, फटाफट आप बताइए। बहुत आसान सा सवाल है और इजी पैटर्न का सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल ये नहीं बन रहा है। जल्दी से बता दीजिए क्या उत्तर होना चाहिए इसका। निम्न 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से आपस में संगत है जबकि कोई एक उनसे असंगत है। अक्षर असंगत अक्षर समूह का चयन करना है और बताना है क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, अच्छा कोई बात नहीं, इसका बी उत्तर आना शुरू हो गया है, ए उत्तर आना शुरू हो गया है। मेरे हिसाब से ये सवाल इतना बड़ा नहीं है कि तुमको इतना टाइम लग गया है। देखो एक बार, पी के बाद क्यों आता है और ये उल्टा बन गया, आर के बाद एस बन गया है। एक इधर से बना है, एक इधर से बना है, आराम से देख लीजिए। एक इधर से बना है, एक इधर से बना है। यहां बन रहा है एम का एन बन रहा है और ओ का पी बन रहा है, दोनों एक तरफा बन रहे हैं। जे के बाद में के आता है और एल के बाद में एम आता है, दोनों एक तरफा है। एफ के बाद में जी आता है और एच के बाद में आई आता है, दोनों एक तरफा बन रहे हैं। बताइए उत्तर क्या होना चाहिए। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उत्तर गलत देना शुरू कर रहे हैं, कमेंट डिलीट करते जा रहे हैं, कमेंट डिलीट करते जा रहे हैं। चलिए सर आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए। बहुत आसान सा था। दिए गए समीकरण में कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदल देने से समीकरण संतुलित हो जाएगा, हमें यह बताना है। कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदल दें कि वो परस्पर बदल देना है। यहाँ 2 चिन्हों को परस्पर बदल देना है, इसका मतलब बदल देना का है, यहाँ बदल दें। परस्पर अगर बदल दें मतलब आपस में कन्वर्ट कर दे एक दूसरे की जगह, तो समीकरण सही होना चाहिए। पहला कहता है गुणा और प्लस को आप कन्वर्ट कर दीजिए। अगर मैं भाई इसको गुणा करूंगा यहाँ और प्लस की जगह, तो यहाँ कहीं गुणा की जगह मैं कर दूंगा प्लस कर दूंगा, यही होगा। तो आप सोच के देखिए, 39 में 67 का भाग तो कभी नहीं जाता है। अरे भाई 39 67 एक अभाज्य संख्या है, 39 में 67 का भाग कभी पूरा नहीं जाएगा, तो आंसर पॉइंटों में आएगा। इसका मतलब ये तो गलत है। एक चीज तो मेरे दिमाग में बैठ गई है, चलो मैं एक आइडिया बताता हूं। अब अगर इतनी दूर तक उत्तर नहीं आया है और इतना टाइम लग गया है, तो चलिए मैं एक आइडिया देता हूं आप लोगों को।
कि 39 में 67 का तुमको भाग देना है। परीक्षा में भी तुमको इसी पैटर्न से सोचना है कि 39 में तुमको 67 का अगर तुम भाग दोगे तो 39 में 67 का भाग कभी भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। इसका जो भी उत्तर आएगा वो पॉइंटों से शुरू होगा, और वो भी पॉइंट का जो उत्तर आएगा वो अनंत तक जाएगा 100%। अगर पॉइंट से चलते हुए वो अनंत तक जा रहा है तो भाई एक बात बताइए, इस भाग को तो तुमको बदलना ही पड़ेगा। जब तक तुम भाग को नहीं बदलोगे तब तक उत्तर पूर्णांक में आने की संभावना नहीं है। इस भाग को तुमको बदलना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन तो वो होगा जिसमें भाग आ रहा हो, और भाग केवल और केवल 3 नंबर में आ रहा है तो भाग बदलेगा, 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। मतलब ये वो सवाल है जिसको हल किए बिना तुम उत्तर लगाते। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में होता ना तो क्या सोचता पता है, मैं यही देखता कि 39 में 67 का यहां भाग लग रहा है, उत्तर पॉइंटों में आएगा, अनंत तक जाने वाला है, क्योंकि अभाज्य संख्या। याद रखिए किसी भी संख्या, अगर किसी भी नंबर में आप अभाज्य संख्या का भाग देते हैं किसी भी संख्या में, तो जो भी आंसर आता है ना वो अशांत अनावर्ती दशमलव आता है। अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न में आंसर आता है, इसलिए यहां कहेंगे कि ये जो होगा ना वो गलत होगा। अब भाग तो बदल के रहेगा, और भाग अगर बदल रहा है तो उत्तर जो है ना वो आपका 100% क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। उम्मीद करता हूं इसको मैं रहने देता हूं, उत्तर जो है वो आपका सी बन जाएगा। क्लियर है सबका? हल किए बिना ही आपने आंसर दे दिया है। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, सोचने लायक सवाल है, बताइए क्या इसका जवाब होना चाहिए। सोचने लायक हमारा यहाँ सवाल बन रहा है, कह रहा है दर्पण का परावर्तन है तो कांच का संबंध किससे होगा। आराम से सोचिए, उत्तर दीजिए, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी के रूप में माना जाए और शब्द में अक्षर व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किए जाने चाहिए। हमें इस चीज को देखना है। उत्तर सी आना, 1 नंबर उत्तर आना शुरू हो गया है। अभी किसी का उत्तर नहीं आया है। देखिए 4 नंबर सुरेश सैनी उत्तर दे रहे हैं। कोई और बंदा है जो अच्छा उत्तर देने की कोशिश कर रहा हो? डी। देखो दर्पण से परावर्तन होता है और कांच जो होता है ना उससे अपवर्तन होता है। क्या होता है सर? अपवर्तन होता है। आप तो विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं बहुत सारे, फिर भी आप अलग उत्तर दे रहे हैं तो ये गलत बात है सर। उत्तर जो होगा वो कुशलगिरी महाराज बोस उत्तर गलत दे रहे हैं। देख बोस भाई, उकसा रहे हो आप लोग गलत उत्तर देकर। उत्तर जो होगा वो आपका क्या बनेगा? डी बनेगा। यहाँ अपवर्तन होता है, दर्पण से परावर्तन तो कांच से अपवर्तन होगा। आगे देखिए, आ जाइए, ये बहुत वाला है। एक चीज मैं अलर्ट कर रहा हूं सबको, इस सवाल में एक रेड अलर्ट मैं आप लोगों को देख रहा हूं। और भाई रेड अलर्ट सिर्फ यही है कि उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह की संख्याएं हैं। यहां कल परसों भी एक लोचा आ गया था, कहीं ऐसा ना आ जाए जो नहीं है, ऐसे ना बन जाए। अभी मैं सीजीएल के पेपर्स का एनालिसिस कर रहा था। 40 शिफ्टों में सीजीएल के पर्सनल पेपर लगे हैं और रीजनिंग के जो है ना वो 1000 प्रश्न हैं पूरे। 1000 रीजनिंग के प्रश्नों का मैं रिव्यू कर रहा था, तो मैंने बहुत जगह इस पैटर्न के सवालों में यहां नहीं देखा है कि जिस प्रकार संबंधित नहीं है। इसलिए परीक्षा में पढ़ के जाना और ध्यान से देखना। ये तो नहीं लिखा है कि ये तो नहीं लिखा है कि नहीं है, ये जरूर पढ़ लेना। फिर इस चीज को मत पढ़ो, इसमें अपना टाइम खराब मत करो, फटाफट से इसका उत्तर बना दीजिए। बोलिए क्या उत्तर होना चाहिए। सी प्रदीप शर्मा उत्तर दे रहे हैं। पता नहीं इसका नहीं, पिछले वाले का दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 20। अभी इसका उत्तर आपने सी नहीं दिया है, यकीनन इतना जल्दी तुम उत्तर नहीं निकाल पाओगे। देखिए सर, सुनो सब लोग, यहीं से बनाते हैं। 9 11 404 बना है, 4 13 370 बना है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिस पर जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना ही ठीक होगा। मैं फिर कह रहा हूं, एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का जो सेफ स्कोर है वो रीजनिंग में आपके 18 प्लस क्वेश्चन जब तक नहीं होंगे तब तक आप सेफ स्कोर में नहीं हैं। प्लीज इस बात को मान जाइए। रीजनिंग में आपका सेफ स्कोर जो है वो 18 प्लस होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। देखो सब, डी 3 नंबर उत्तर आना शुरू हो गया है। देख लीजिए सर, यहां से 9 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 81 होगा, और 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121 होगा। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो 202 होगा। लेकिन ये तो 404 है, तो जो भी आया उसका डबल कर दिया तो 404 बना है। मैं आगे वाले में अप्लाई करके देख रहा हूं ऐसा हो रहा है क्या। यहां से अगर मैं देखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 13 का जो स्क्वायर होगा वो 169 होगा। अगर मैं 9 6 15 और यहाँ 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा 8, 185। अगर मैं इसका डबल करूंगा तो सर 370 100% हो रहा है, कोई शक ही नहीं है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 370 हो रहा है। तो कौन सी संख्याओं के 100 का, देखो यहां से स्क्वायरों का गुणा डबल करना है।
यहां देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 8 का स्क्वायर 164। अगर अगला हमें 164 को डबल करवाए तो 16 दूनी 32 और 4 दूनी इकाई 8 आना चाहिए, सीधी सी बात है, गलत है। अगर मैं इसका देखता हूं 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, यही होगा कि नहीं होगा? तो 9 रे कितना हो जाएगा 10, 6 4 2 6 रे कितना होगा 7, 170 का डबल 340 होगा, गलत है। अगर मैं इसको देखता हूं 64 हो जाएगा और ये बन जाएगा कितना 144। आप कहेंगे 4 और 4 कितना होगा 8, 6 और 4 कितना हो गया 10, 208 का अगर मैं डबल करूंगा तो 416 उत्तर आ रहा है क्या? देखो देखिए 416। आप बोलेंगे हाँ सर 416 बन रहा है, तो उत्तर नंबर आपका 3 सही होगा। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ गए होंगे इस बात को। राइट आंसर जो होगा आप लोगों का कितना नंबर बनेगा सर? 3 नंबर बनेगा। यस और नो फटाफट बताइए। यस, सी इज राइट आंसर। ये थोड़ा टिपिकल पर्सन होते हैं, लेकिन इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही ये आपके हक में होंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतने ही ज्यादा आपके हक में होंगे। अगला सवाल देख लीजिए सर, क्या होना चाहिए। मैं आइडिया लगाना, देखो इन जो सवाल है इनमें सिर्फ आप आइडिया लगाना शुरू कीजिए सर। जितना ज्यादा आप आइडिया से सवालों को बनाएंगे उतना जल्दी ये ठीक होंगे। और अगर आप आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर सवाल में टाइम आप लगा देंगे और 2-3 सवालों का आप टाइम खा जाएंगे। मैं साइड हो जाता हूं, आप बताइए सर। 221 और 17 ये दोनों बड़े नंबर है। मैं पहले ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो यहां भाग अगर मैं रखता हूं, भाग इसका पूरा पूरा जा रहा है क्या? पहले तो यही देख लो। तो ये 17 एकम 17 और 17 3 51 जा रहा है। अगर अगला मैं माइनस यहां रखता हूं, अगले में मैं प्लस यहां रखता हूं, यहां बराबर रखता हूं और यहां क्या रखता हूं सर? गुणा रखता हूं। तो यहां बताओ सर कितनी बार भाग जाएगा? तो आप कहेंगे 13 बार, माइनस 3 और प्लस कितना होगा 60, यही बनेगा क्या? और बराबर 10 7 कितना हो जाएगा 70। आप कहेंगे 60 और 73, 73 में से 3 गया 70 बराबर 70 बन रहा है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका राइट आंसर 1 नंबर ही हो जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर ही आपका सही हो जाएगा। दूर से सोचने की जरूरत नहीं थी। सोचे तो भी 221 एक बड़ा नंबर है, इसलिए पहले भाग वाला ही ऑप्शन सोचना। तो 4 नंबर और 1 नंबर को प्रायिकता देना। अगर आप सोचते हैं प्रायिकता के आधार पे तो भी इसी प्रकार से आप देखेंगे। अगला सवाल देखिए, फिर समुच्चय का आ गया है। यहां फिर मैं एक रिपीट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार। एग्जाम में आपको ये जरूर पढ़ लेना है कि अगला यहाँ कह क्या रहा है। अगर आप ये चीज नहीं पढ़ के जाएंगे और आप डायरेक्ट आ गए तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ ऐसे सवाल आ रहे हैं कि कौन संबंधित नहीं है, ये वाले भी आजकल सवाल बन रहे हैं। तो तुमको ये जरूर देख लेना है कि जो है उल्टा तो नहीं दिया गया है। फटाफट से बता दीजिए क्या होना चाहिए। सर दिल्ली पुलिस का बैच कब आ जाएगा? आपका इंतजार खत्म ही होने वाला है। हम उसी चीजों में जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं, तो उस चीज का इंतजार खत्म होने वाला है भाई विकी चौधरी, ठीक है। इसलिए ज्यादा लोग बस टेंशन मत कीजिए। आपका लगभग इंतजार समझिए 90% खत्म हो चुका है। 17 34 68 है, 24 48 और कितना है सर? 96 है, यही बोल रहा है। ए उत्तर आना शुरू हो गया है। देखिए सर, देखो 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 24 दूना 48 और 24 चौका कितना होगा 96, यही बन रहा है। तो यहां से देख लीजिए कौन बना रहा है। गुणती दूना 58 और गुणती चौका 116। क्या बात है, बोस का भी उत्तर सही आ रहा है। हाँ, कुशलगिरी महाराज ने भी उत्तर सही दिया था। उत्तर जो होगा वो क्या बन जाएगा सर? 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। ये अब तक का समुच्चय का मेरी नजर में सबसे इजी सवाल है। इससे इजी सवाल मैंने अब तक नहीं देखा सर, इससे इजी सवाल मैंने अब तक नहीं देखा है। अगला सवाल आप देख लीजिए सर, क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं पांचवी से संबंधित है। अगला सवाल फटाफट बता दीजिए। मैं हर सवाल में आपको जितना टाइम मिलना चाहिए उतना टाइम दे रहा हूं, लेकिन याद रहे एक मॉक टेस्ट पैटर्न है ये, और अगर मॉक टेस्ट है तो फिर मॉक टेस्ट के हिसाब से ही हमें चीजें समझनी है और उसी हिसाब से चीजें हमें लगानी है। देखिए क्या बन रहा है। 16 का 75 बना है, 12 का क्वेश्चन मार्क और 7 का कितना बना है 30 बना है। 55 उत्तर आना शुरू हो गया। करनी करपा बीकानेर से 55 55 55। ओके सर, आप देखिए 16 पंजे कितना हो रहा है 80 और -5 कितना बन रहा है 75। ये इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है ये चेक कर लेना है। तो 7 पंजे कितना होगा 35, 35 में से 5 गया 30। यहां से अगर मैं देखूंगा तो आप बोलेंगे 12 पंजे कितना होगा 60 और 60 में से 5 गया तो कितना बनेगा भाई 55। उत्तर बोलिए कितना आ जाएगा? 55 आपका राइट आंसर होगा। हाँ या ना फटाफट बता दीजिए। उत्तर कितना बन रहा है? 55 बन रहा है। आराम से देखिए सब लोग और समझिए। यहां हमेशा क्या बन रहा है इसको देख लीजिए, अल्टरनेट बन रहा है।
गुणा 5 माइनस 5 गुणा 5 माइनस 5 गुणा 5 माइनस 5 के पैटर्न से सवाल बन रहा है और यही उत्तर होगा आपका कितना नंबर सर? 55 नंबर। क्लियर है सबका? आगे चलिए, ये फिर सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया है, आराम से देखिए और बनाइए। LMNO PQRS एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं तथा उनका मुंह केंद्र की ओर, बताइए फटाफट क्या होगा? इंतजार कर रहा हूं आपके गलत कर देने का, मैं बार बार कहता हूं आप समझते नहीं हैं चीजों को। इस सवाल में मैं आपको बराबर टाइम दूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि इस सवाल में आप लोग जो हैं वो अपना टाइम खराब करके भी गलत करें, इसलिए मैं इसमें टाइम आपको देना चाह रहा हूं। बहुत इजी सवाल है बट फिर भी पता नहीं तुम कितना टाइम लगाओगे इसमें, देख लेता हूं। आप लोग सर इस रीजनिंग की सीरीज को कभी मत छोड़ना, ये हमेशा मैं चलाते रहूंगा। एक एग्जाम के बाद दूसरी, दूसरी एग्जाम के बाद तीसरी, तीसरी एग्जाम के बाद चौथी, चौथी एग्जाम के बाद पांचवी। इस देश में हर महीनों एग्जाम लगती हैं, जब जब एग्जाम्स होती रहेंगी मेरी ये सीरीज कभी नहीं रुकेगी। इसलिए आप जब तक बेरोजगार हैं, आपकी जब तक नौकरी नहीं लग जाती, तब तक आप इस सीरीज के आदी हो जाइए, इसको छोड़िए मत। और जो लोग बार बार प्रैक्टिस पर भी नहीं कर पा रहे हैं उनको भी इस चीज के आदी बनाइए, क्योंकि ये चीज आप लोगों के बहुत फेवर में होगी सर, बहुत फेवर में ये चीज होने वाली है। कहता है LMNO PQRS एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे तथा उनके मुख केंद्र की ओर नहीं है, यही बोल रहा है। सी उत्तर जो है वो आना शुरू हो गया है, सी उत्तर आना शुरू हो गया है। आइए सर, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो ये वर्गाकार मेज के चारों ओर है। आपको इतना टाइम क्यों लगा होगा मैं बताता हूं, क्योंकि आप लोगों का ध्यान जो है ना, मैं फिर अलर्ट कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों का क्यों नहीं गया होगा बताता हूं। LMNO PQRS एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं तथा उनका मुंह केंद्र की ओर नहीं है। ये सवाल डबल बार आपका टाइम खराब करता है। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग यही देखते हैं LMNO वर्गाकार मेज केंद्र की ओर, ऐसे करते ही केंद्र की ओर मुंह करके मानना शुरू कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में केंद्र की ओर मुंह करके नहीं है। जैसे ही आप केंद्र की ओर मुंह करके मानना शुरू करोगे तो आपका ये बयां हो जाता है, जबकि अगला बोल रहा है केंद्र की ओर मुंह नहीं है, मतलब केंद्र के बाहर मुंह है। और याद रखिए, अगर केंद्र के बाहर और मुंह है तो फिर ये उल्टा हो जाता है। वैसे नॉर्मल अगर केंद्र की ओर मुंह होता है ना, उस कंडीशन में ये तो बायां होता है और ये दायां होता है। लेकिन जैसे ही आप लोग कहेंगे कि केंद्र की ओर मुंह नहीं है, केंद्र की ओर मुंह नहीं होने का मतलब केंद्र के बाहर है, बाहर होने पर ये दायां होगा और ये बायां होगा, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। आइए जबकि कुछ बुझाऊं, LP के एक एक लाइन पढ़िए। LP के ठीक दाएं बैठा है, तो मैं कहूंगा LP को जहां कहीं बिठाऊंगा उसके दाईं ओर L बैठेगा तो दाईं ओर L बैठेगा। ये पहली लाइन खत्म होती है। आगे चलिए, नेक्स्ट कहता है OL के ठीक बाएं दाएं बैठा है। इस L के ठीक दाएं, दाएं का मतलब इधर कौन बैठेगा? O बैठ जाएगा, ये भी लाइन खत्म होती है। O जो होता है ना, S और L के बीच में बैठा है, तो O तो पहले से ही बैठा है, L पहले से बैठा है, यहां कौन बैठेगा? S बैठेगा, क्योंकि S और L के बीच में कौन बैठेगा? O बैठेगा। फिर कहता है S R के ठीक बाएं बैठा है। R बाएं का मतलब इधर घूम के आना है, तो R को यहां बिठाऊंगा तो ही इसके बाएं जो है ना, इधर कौन बैठेगा? दाएं इधर, बाएं इधर होगा, तो ये बैठ गया है। फिर कहता है M Q और R के बीच बैठा है, R पहले से बैठा है, Q को यहां बिठाऊंगा तो बीच में कौन बैठेगा? M बैठेगा। कहता है एक ही बचा है, उस एक को यहां बिठा दीजिए, माता फोड़ी मत करवाइए। N के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? N के बाएं दूसरे स्थान पर बैठने का मतलब है ये N बैठा है और इसके बाएं इधर दूसरे स्थान पर M बैठा है। हमें यही पूछा है कि उत्तर क्या होगा सर? उत्तर होगा M। सिंगल लोगों के लिए एक ऐसा होटल बनाऊंगा, वहां वेटर्स आके पूछेंगी मेले बाबू ने खाना खाया, क्या बात है, बताइए, यही बाकी रह गया है अब, सिंगल लोगों के लिए खाना ऐसा क्यों जुगाड़ नहीं करते कि हम सिंगल लोग कभी सिंगल नहीं रहेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारी शादियां हो जाएंगी। आप बताइए क्या क्या करते हैं। आगे आइए सर, नेक्स्ट देखिए। विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, हमें बताना है, ठीक है। हाँ, विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यहां बोल रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, हमें बताना है। फटाफट से बताइएगा कौन आएगा। ये वाला जो है ना, एक सवाल कंफर्म है भाई, एक सवाल 100% इसका मिलना है,
आजकल पीडीएफ नहीं भाई, रात को तो डाली थी मैंने पीडीएफ, ठीक है, डालना शुरू कर दिया है वापस। 1 नंबर श्रीराम उत्तर दे चुके हैं, कोई और बंदा है? देखिए सर एक चीज देखिए, यहाँ ये जो तुमको स्टार सा दिख रहा है ना, ये खाली है, लेकिन अगले वाले में स्टार भर गया और ये जो वर्ग है ये खाली हो गया, फिर स्टार वापस खाली हो गया, तो फिर वर्ग खाली होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज देखिए, स्टार से ऐसे ही समझो, स्टार खाली था तो वर्ग खाली हो गया, स्टार खाली था तो वर्ग खाली होना चाहिए। तो पहली चीज तो वो ऑप्शन होगा जिसमें वर्ग खाली है, इसमें वर्ग खाली नहीं है तो ए आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसमें वर्ग खाली है, ये बी पॉसिबल हो सकता है, यहां वर्ग खाली है, सी भी पॉसिबल हो सकता है। डी में देखो वर्ग खाली है लेकिन दोनों एक साथ खाली नहीं होंगे, कोई एक ही खाली होगा। देखो इसमें भी एक खाली है, इसमें भी एक खाली है, इसमें भी एक खाली है, इसका मतलब डी भी आपका आंसर बनना पॉसिबल नहीं है। अब एक चीज देखिए, इसमें जो है ना तीनों एक लाइन में नहीं है, ऐसे एंगल बना रहे हैं, यहां भी तीनों एक लाइन में नहीं है, यहां भी तीनों एक लाइन में नहीं है, तो तीनों एक लाइन में हो पाना संभव नहीं होगा। तो उत्तर क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सोच सकते हैं, बहुत आराम से सोचने लायक सवाल है। एक सवाल इसका 100% आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 100% एक सवाल आप लोगों को मिल जाने वाला है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, फटाफट बताइए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमसे ये पूछा गया है, फटाफट से बता दीजिए कितने त्रिभुज होंगे दी गई आकृति में। हमें यही पूछा है कि बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बोलिए। दी गई आकृति में हमें, अरे भाई इसमें तो इतना कुछ है नहीं, उत्तर नहीं आया है, बी उत्तर आ गया है 8। बिल्कुल बिल्कुल आसान सही है। एक बात बताएं आपको, त्रिभुज है ही यही केवल, बाकी सारा का सारा वर्त है, केवल यही वाला त्रिभुज है और बाकी सब कुछ वर्त है सर, इसके अलावा कहीं भी त्रिभुज नहीं है। और चलिए आपको एक बात बताते हैं, आज के बाद में कोई भी वर्त या आयत जितने भागों में टूटता है ना, उतना गिनती दे दीजिए 1 2 3 4, और जितनी गिनती देते हैं उसके डबल त्रिभुज होते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा, 8 नंबर इसका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गिन भी सकते हो तुम। आप कह सकते हैं 1 2 3 4 तो है ही, एक इन दोनों से बना 5, इन दोनों से 6, इन दोनों से 7, इन दोनों से 8, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम जो चैनल पे जाइए और टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए @TCS एग्जाम जोन, और @TCS एग्जाम जोन पे जाके आप लोग पीडीएफ चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए सर नेक्स्ट सवाल। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, हाँ जी, प्रश्न चिन्ह को बताना है कि प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आराम से, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें तो मतलब सेकंड भर का आंसर लगने वाला होता है, एक लगभग सेकंडों से। बी राज चौधरी उत्तर देना शुरू कर दिए हैं भाई, बी उत्तर आना शुरू हो गया। देखिए एक चीज देखिएगा सब लोग, पहली चीज ये तीनों है ना ऐसे कोने में है, एक चीज तो ये ध्यान रखना, तीनों ऐसे कोने में है तो उत्तर वो होगा जिसमें तीनों कोने में हो। इसमें तीनों कोने में नहीं है, मतलब ऐसे लाइन में नहीं जा रहे हैं तो ये नहीं होगा। इसमें तीनों कोने में है, एक ये पॉसिबल है, इसमें तीनों कोने में है, ये भी पॉसिबल है, इसमें तीनों कोने में है, ये भी पॉसिबल है, यही होगा। अब एक चीज देखिए, 2 जने खाली होने जरूरी हैं, तो 2 जने खाली होने जरूरी है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब उत्तर बचे हमारे पास कौन? 2। अगर 2 उत्तर बचे हैं, या तो ये वाला बचा है या ये वाला बचा है। अब एक चीज देखिए, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये यहाँ इसका मुंह पलट गया है, देखना ये नीचा हो गया है और ये दोनों रिप्लेस हो गए हैं एक दूसरे की जगह और मुंह पलट गया है। फिर वापस क्या हुआ? वापस देखो ऐसे कैसे आकृति बन गई, ये उधर मुंह उधर, तो ऐसे कैसे आकृति वापस बन जाएगी। और ऐसे कैसे अगर आकृति आप लोगों को दिख रही है कोई, तो वो कौन दिख रही है भाई? सी आकृति दिख रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। बी पता नहीं किसने उत्तर देना शुरू किया था, अभी तो बोस का उत्तर ही सी आ रहा है। अरे कुशलगिरी महाराज का उत्तर भी सी आ रहा है, बताइए तो। आगे चलिए सर, विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा और पैटर्न को पूरा करेगा। हमें बताना है कि यहाँ पैटर्न को पूरा कौन कर रहा है, सिर्फ इस चीज को देखना है सर। प्लीज ध्यान से देखिए, एक चीज नोट अगर आप कर रहे हैं, वैसे तो मुझे क्यों नोट करवाना है, पहले आप ही लोगों को उत्तर देना चाहिए। बताइए क्या उत्तर होना चाहिए, आप ही लोग फटाफट से उत्तर दे दीजिए। और आप, मुझे नोट नहीं करना है, आप ही लोगों को नोट करना है। ये विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति में प्रश्न पैटर्न को पूरा करेगा, हमें ये बताना है सर। सी उत्तर दे दिए है भाई साहब। देखियो एक चीज देखो, उत्तर आना शुरू हो गया है तो मैं अब बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है,
ये वाला जो पैटर्न है ना सर, हाँ ये भरा हुआ है, तो फिर ये वाला पहले तो ये पूरा होगा, ठीक है, और ये वाला जो पैटर्न होगा ना, ऐसे वाला पैटर्न जो भी आप बनाएंगे, ये वाला पैटर्न पूरा का पूरा क्या होना चाहिए सर, भरा होना चाहिए। तो जो भी आकृति आप लोगों की बनेगी ना, उसका आधा पैटर्न जो है वो भरा हुआ होगा पहले तो, और आधा पैटर्न जो है वो खाली होगा। यही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और ऐसे जाएगा तो ये इससे मिल जाएगा, ऐसे वाला इससे मिल जाएगा, और ये इससे मिल जाएगा। तो ये जो भी टुकड़ा आपको दिखे उसके नीचे वाला हिस्सा खाली होना चाहिए। इसमें दोनों खाली हैं, इसमें दोनों भरे हुए हैं, इसमें नीचे वाला खाली है, इसमें ऊपर वाला, नीचे वाला भरा हुआ है, उसमें ऊपर वाला भरा हुआ है। उत्तर क्या हो गया बताइए? सी आपका राइट आंसर होगा। है सी उत्तर आना चाहिए। डी क्यों दे रहे हैं भाई? कुछ मिस्टेक लग रही है, आराम से देख लो मिस्टेक लग रही है तो। मैं फिर से बता देता हूं, ये सर सर्किल ऐसे पूरा होगा ना, देखिए एक चीज बताता हूं, ये सर्किल जब पूरा होगा और ये वाली लाइन जो है, मैं इस आकृति को पूरा कर देता हूं यहां, ये वाली लाइन जो है ना यहां अगर जाएगी तो पहली चीज तो ये वाली लाइन इससे टच होगी और ये वाली लाइन इससे टच हो जाएगी, ठीक है, यही बनेगा। फिर ये वाला देखो ऊपर वाला ब्लैक ब्लैक पूरा बन रहा है, तो नीचे वाला हिस्सा ब्लैक ब्लैक होना चाहिए ना, नीचे वाला पूरा ब्लैक ब्लैक हिस्सा होना चाहिए इसमें, ये वाला हिस्सा ब्लैक ब्लैक होना चाहिए। और ये वाला ब्लैक करने के लिए है ना, जो तुम आकृति उठा रहे हो, मैं उसको रेड कर देता हूं, जो तुम आकृति उठा रहे हो वो ये वाली आकृति है सर, जो आकृति तुम उठा रहे हो वो ये वाली रेड आकृति है। जो भी आकृति उठाओगे उसमें ये नीचे वाला हिस्सा ब्लैक होना चाहिए, और नीचे वाला हिस्सा ब्लैक जो है ना वो इसी में है। तो उत्तर बोलिए क्या होना चाहिए? सी ही होना चाहिए। पता नहीं आप तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। आगे देखिए सर, ये आप ध्यान रखें, आज रात को 9 बजे वही टाइम होगा, ठीक है। 8 बजे पहले प्लान था लेकिन नहीं हो पाया, कुछ काम है, तो 9 बजे से हमारा होगा सर। सर इस इमेज सही नहीं है, अच्छा देखते हैं, रात को 9 बजे वही हमारा होगा। आज हम करेंगे बेईमान दुकानदार कैसे घोटाला करता है। तो एक तो बेईमान दुकानदार का घोटाला, बहुत घोटाला कर लिए हैं, अब आज के बाद में ये बेईमान दुकानदार कभी भी घोटाला नहीं कर पाएगा। एक वस्तुओं की संख्या पर आधारित जितने भी तरीके के सवाल हैं वो सारे सवाल भी इसी क्लास में खत्म करेंगे। तो आज लाभ हानि का एंड होगा, लास्ट क्लास है लाभ हानि की, रात 9 बजे आप जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। हाँ जी, रात 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, आज लास्ट क्लास है, क्लास को शेयर कर ही देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे आइए, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई प्रश्न संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? फटाफट से बता दीजिए क्या उत्तर होगा। मैं देखता हूं कितने लोग। 8 बजे सर जी? नहीं, वो 8 बजे नहीं होगा, 9 ही बजे करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ काम है, वही सब ऐप लॉन्चिंग का जो काम चल रहा है ना सर। सीईटी का बैच कब स्टार्ट होगा? अभी मनीष गोदारा जी सीईटी का कोई बैच, महेश गोदारा जी सीईटी का कोई बैच शुरू नहीं करेंगे अभी, क्योंकि सीईटी का अभी एग्जाम होने दीजिए। अभी तो अगले महीने, अभी थोड़े से ही दिनों में, 20-25 दिन में, फरवरी में एग्जाम आ ही रहा है, इसका जनवरी में एग्जाम है ही। तो अभी एग्जाम खत्म होने के बाद नेक्स्ट टाइम से हम सीईटी का एग्जाम शुरू, वो बैच शुरू करेंगे। और अगली बार से जो सीईटी का होगा वो बहुत कुछ अलग होगा। सर आपके साथ किया कि घोटाला? मेरे साथ घोटाला कर पाना संभव नहीं होता है कभी भी। गणित के मास्टर हैं और आधे वकील हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी? राजकुमार माथो जो है उसका उत्तर बी आना भाई साहब का शुरू हो गया है। यहाँ देखिए कितना जुड़ा है सर, आप बोलेंगे 4 जुड़ा है, यहां से 4 जुड़ा है। अगला अगर मैं उत्तर देखूंगा, 1 मिनट, अगर अगला उत्तर देखूंगा तो यहां बनेगा सर कितना? तो आप बोलेंगे गुरुजी 9 जुड़ गया है। अब कई लोग तो 4, 9 और 16 इसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां एक चीज तुम ध्यान दे लीजिए सर, ए उत्तर आ गया है, डी उत्तर आ गया है, सी उत्तर पहले, बी उत्तर पहले आ चुका है। सी और बता दो, फिर मैं ही बता देता हूं। यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये जुड़ रहा है सर 25। अब हमें कह रहा है कि बताइए ये कितना जुड़ेगा? तो सर ये बनता है ना वो 2 का स्क्वायर बनता है, ये बनता है ना वो 3 का स्क्वायर बनता है, ये बनता है ना 5 का स्क्वायर बनता है। तो भाई यहाँ 7 का स्क्वायर होगा। ये अभाज्य संख्याओं के वर्ग है, याद रखिए। अभाज्य से टीसीएस कहते हैं भाई, उससे अभाज्य संख्याओं का वर्ग यहाँ बन रहा है ना, और अभाज्य संख्याओं का वर्ग बन रहा है तो 49 होगा, और 49 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो 196 होगा। उत्तर क्या बन जाएगा आपका? ए राइट आंसर होगा। उत्तर जो है आप लोगों का क्या बनना चाहिए सर? ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात आराम से समझ गए हैं, ए ही इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, बनाइए, देखिए क्या बना देते हैं। सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कूट भाषा में केमिल को CEMNG के रूप में कूटबद्ध किया है।
टाइगर को लिखा है KVGTG लिखा है, तो कहता है कि हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग का सवाल है, सोचिए, वो कोडिंग नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। हाँ ठीक है भाई, हो गया, सी ही उत्तर होगा सबका। फटाफट से जवाब दीजिए इसका क्या होना चाहिए। अच्छा सवाल है, पैटर्न से सवाल बना हुआ है, ठीक है। एक चीज आप लोगों ने अब तक देखा होगा ना, सब लोगों ने, और मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप लोग आराम से इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि पैटर्न जो सवालों का है वो रियल एग्जाम जैसा है। आप लोग जब पेपर हल मेरे साथ मॉक एक सेट लगाते हैं तो उसमें आप लोगों को यही फील होता होगा ना कि रियल एग्जाम के जैसे यहाँ पेपर बन रहा है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जब तुम एग्जाम दे के आओ तब बहुत कुछ आप लोगों को इस क्लास से मिले या इस पेपर का बहुत कुछ सहयोग मिले, ठीक है। बाकी भगवान तो नहीं होता है कोई भी टीचर, लेकिन अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की पॉसिबिलिटी होती है। केमिल को लिखा है CEMNG, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। सोनू कुमावत ने एक पता नहीं स्टार सा भेजा है, बाकी इसके अलावा उत्तर किसी ने नहीं भेजा है, हैं? नहीं बना है, नहीं बना है। चलिए मैं बता देता हूं, देखिए सर मैं बता रहा हूं, सुनिए सब। कूट भाषा में केमिल को CEMNG लिखा है। आप मुझे बताएंगे ये M जो है ना, ये M ऐसा का ऐसा है, और ये जो G है ना, ये G ऐसा का ऐसा है। इसका मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा उसमें बीच का अक्षर कन्फर्म R ही रहेगा। तो इसमें R है, इसमें बीच का अक्षर R नहीं है, इसमें R है, इसमें R है। एक तो पॉसिबिलिटी है। C उत्तर आना शुरू हो गया है। देखिए सर, आप कहेंगे CAMEL लिखा है, आराम से देखिए, इसको लिखा है CEMNG लिखा है। यहां पता है ना क्या किया है अगले ने, इस M को तो ऐसा का ऐसा रखा है, इसको यहां 2 बढ़ा दिया है, इसको यहां 2 बढ़ा दिया है, दोनों को 2 2 बढ़ा दिया है। L में 2 जोड़ा 14, E में 2 जोड़ा G, यहां भी 2 बढ़ा दिया है, ठीक है। C और D, वो एक के भाई साहब एक कोई बालक बालक करके थे, वो चले गए हैं। सर कौन समझ में आ रहा है? अभी कितने दिन से आप पढ़ रहे हैं इसको? देखिए एक चीज मैं बता दूं मनीष गोदारा जी, दिस इज ए नो क्लास ओनली फॉर मॉक टेस्ट। यहाँ मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है आपको रीजनिंग का ठीक ठाक नॉलेज पहले से होना चाहिए। आप लोगों के सामने वो सवाल जो है रखे जाते हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, कंसेप्ट्स यहाँ नहीं है। कंसेप्ट के लिए आप लोगों की जैसे मैथ्स का क्लास होता है वो मैं एज ए कंसेप्ट करता हूँ। अगला सवाल देख लीजिए सर, नेक्स्ट पैटर्न को तुम देख लीजिए। TIGER को अगर मैं देख रहा हूं, फिर भी भाई अगर बार बार प्रयास करोगे तो आराम से समझ आएगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। रीजनिंग की तो है जिसको लोग हल्का मानते हैं। जी का तो देखो जी ही है, यहाँ 2 जुड़ गया, यहाँ 2 जुड़ गया, यहाँ 2 जुड़ गया, यहाँ 2 जुड़ गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, 2 जुड़ जाएगा तो क्यू से शुरू होगा, और 2 जुड़ जाएगा तो जे होगा और आर का आर रहेगा। क्यू जे से ये नहीं बन रहा है, ये पहले से नहीं था, क्यू जे से एकमात्र ऑप्शन बन रहा है, ये उत्तर होगा जो 4 नंबर होगा सर। उत्तर जो बनेगा 4 नंबर। V बराबर यूं दिया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बनाइए। ये और भी अच्छा सवाल है सर। आज का पेपर जो है ना आपका माथा दुखा सकता है। आज के पेपर में बहुत कुछ दिमाग को परेशान करने वाली चीजें हैं। एक कहते हैं ना कि मारवाड़ी भाषा में दिमाग का दही बना दिया, तो दिमाग का दही बनाने वाले टाइप के सवाल हैं आज के। इजी सवाल जो है वो कुछ हैं कुछ नहीं है। ये वाला सवाल भी जो है आप लोगों का मैं देखता हूँ कितने बच्चों का सही हो जाता है, क्योंकि आप लोग जो है ये जरूर सब जगह से पढ़ते हैं। ऐसा कोई नहीं होता है जिसने कहीं भी कोचिंग ना करी हो, और अगर वो कोचिंग किया होता है तो 100% वो पता है क्या है कि न्याय निगमन जरूर पढ़ता है। कथन निष्कर्ष का टॉपिक नहीं है, याद रखिए, ये न्याय निगमन का टॉपिक है। तो वो पक्का न्याय निगमन पढ़ता है, और अगर न्याय निगमन पढ़ता है तो वो इस तरह के सवालों को जरूर देखता होगा, और अगर इस तरह के सवालों को देख रहा है तो वो इसका उत्तर भी सही दे देता होगा। मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही दे देते हैं। आज वाले पेपर में थोड़ा थोड़ा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, और टाइम सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जो है ना वो अच्छे अच्छे सवालों को बना पाए। अभी हमारे पास लगभग 5-6 सवाल और हैं। उत्तर दीजिए क्या होना चाहिए इसका, फटाफट से बता दीजिए। हर सवाल के साथ टाइम दिया जा रहा है, प्लीज आराम से टाइम को मेंटेन कीजिए। समझिए क्या सेंस लग रहा है, किस और सवाल जा रहा है, इस चीज को जरूर समझिए। कुछ तारीख सप्ताह हैं, कुछ सप्ताह महीने हैं, सभी सप्ताह साल हैं, सभी महीने साल हैं। और फिर 2 नंबर 3 नंबर, 2 और 3 उत्तर आ गया है। ऋतु का C उत्तर आ रहा है,
राज का सी उत्तर आ रहा है और सुरेश का उत्तर 2 आ रहा है, लवकुश का उत्तर 2 आ रहा है, पूनम का उत्तर 2 आ रहा है। आ जाइए हम बता देते हैं भाई। कुछ तारीख सप्ताह है, इसका मतलब चलो कुछ चीजें मैं बताता हूं। सोनू कुमावत का बी उत्तर आ रहा है। अच्छा सुनिए सर, एक चीज मैं आप लोगों को पहले यहां बताता हूं, कुछ बहुत पता नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं ना कि कुछ ए बी है, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉर्मली तो हम यही समझते हैं कि कुछ ए बी है, तो ये ए है और ये बी है। लेकिन याद रखिए इसका वेन आरेख तुम ये भी बना सकते हो कि कुछ ए बी है, ये भी तुम बना सकते हो कि ये ए और ये बी। यहां ए में से कुछ हिस्सा बी ने ले रखा है। आप चाहो तो इसका आरेख ये भी बना सकते हो, इसको बना दिया बी और इसको बना दिया ए। यहां सभी ए बी हैं। और याद रखिए कई बच्चों को लगेगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ये बात ये सच है। अगर सभी ए बी हैं तो सभी हैं तो कुछ जरूर हैं, इसलिए ये इसके लिए ये आरेख भी सही है, ये आरेख भी सही है, ये आरेख भी सही है। इस एक लाइन के लिए हमारे दिमाग में 3 तरह के आरेख बनने की संभावनाएं होती हैं, 3 तरह की संभावनाएं पॉसिबल होती हैं। कुछ तारीख सप्ताह है, मुझे यही देखना है कि कुछ तारीख सप्ताह है, तो मैं यहां लिखूंगा कि कुछ तारीख सप्ताह है, ये बना है कुछ तारीख सप्ताह है, ठीक है। और फिर अलग अलग करना शुरू करते हैं। कुछ सप्ताह महीने हैं, तो इस सप्ताह में से कुछ सप्ताह महीने हैं, ऐसा पॉसिबल है कि कुछ सप्ताह महीने होंगे, तो ये बन गया कुछ सप्ताह महीने हैं। फिर कहता है सभी महीने साल है, तो आप बोलेंगे सभी महीने जो है ना वो क्या है सर, साल है, सभी महीने साल होंगे, तो ये सभी महीने साल हैं, ठीक है। नॉर्मली जो इसका ग्राफ बनता है वो यही बनता है। अब कहता है कोई तारीख महीना नहीं है, तो यहां अगर हम देख रहे हैं ना कि कोई तारीख महीना नहीं है, लेकिन भाई ऐसा कहां लिखा है? ऐसा संभव हो सकता था ना कि जैसे मान लो ये तारीख है, मैं एक आरेख और बनाता हूं, ये तारीख है और कुछ तारीख सप्ताह है, तो आप कहेंगे सर कुछ तारीख सप्ताह है, तो ये हो सकता था ना कि कुछ सप्ताह तारीख महीने हो, ये भी तो बन सकता था कि कुछ सप्ताह महीने हो, तो देख लो कुछ सप्ताह महीने हैं। और फिर महीने जो हैं वो पूरे के पूरे किसके अंतर्गत आएंगे? साल के अंतर्गत आएंगे। तो ये कहना गलत होगा कि कोई तारीख महीना नहीं है, हो सकता है कोई तारीख महीना, इसलिए ये गलत होगा सर। 100% ये पहला जो है वो क्या होगा? गलत होगा। इसलिए उसको हटा दीजिए जिसमें पहला आ रहा है। इसका मतलब 3 नंबर अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए सर। 3 नंबर अगर आप उत्तर दे रहे हैं सर, 150 मेथड भी तो होता है ना क्वेश्चन का। सर एक बात बताएं, अगर जयपुर जाने के लिए आप लोगों के पास है ना, दिल्ली जाने के लिए फॉर्च्यूनर खड़ी है या हवाई जहाज खड़ी है, तो फिर आप टेम्पू में बैठ के जाना क्यों पसंद करेंगे? 150 में बहुत सारे प्रश्नों का गलत पैटर्न से उत्तर आता है। मैं उस पर देखो हर टीचर अपने अपने तरीके से बताता है, मैं उस पर थोड़ा भरोसा नहीं करता हूं। मैं ऑथेंटिक रूप से उस चीज को स्वीकारता हूं जो हर कसौटी से उतरे, हर कसौटी को पार कर सके। अगर जो ऐसा मेथड में कभी ना गणित में पढ़ाता हूं ना रीजनिंग में पढ़ाता हूं जो थोड़ी दूर जाके हाथ खड़े कर देता है, ऐसे सवालों पर मैं कभी चर्चा नहीं करता या ऐसे मेथड में नहीं बताता। सभी सप्ताह के साल होने की संभावना है क्या? तो आराम से देखिए, सभी सप्ताह के साल होने की संभावना है क्या? एक चीज आप नोट कीजिएगा यहां कि सभी सप्ताह के साल होने की हमें संभावना देखनी थी। संभावना जब होना, अगर ये शब्द आ जाता है कि संभावना है क्या, तो उस कंडीशन में एक चीज तुम पक्के ये देख लीजिए, अगर संभावना बोले तो ये देखना है कि क्या मैं कोई ऐसा आरेख बना सकता हूं, कुछ सप्ताह महीने हैं, तो मैं इस दोनों आरेखों को देखता हूं। कुछ सप्ताह जो है ना वो महीने हैं, तो कुछ सप्ताह यहां महीने हैं। फिर कहता है सभी महीने साल हैं, सारे महीने साल के अंतर्गत आने चाहिए, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि सारे महीने साल हों। अरे पॉसिबल है कि नहीं है ऐसा आरेख? सारे महीने साल के अंतर्गत आने चाहिए, अगले ने मना थोड़ी किया है। तो ग्राफ बनने की संभावना शब्द जहां आ जाए उसका मतलब है कि क्या ग्राफ बनने की ऐसी संभावना है क्या? तो हाँ, ऐसी संभावना है कि सभी साल महीने हो, तो दूसरा 100% आंसर होगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, केवल ये नहीं करेगा। अब तीसरे पर अगर और आ जाइए, तीसरा सही हो जाता है तो सही है। सभी साल कभी भी तारीख नहीं हो सकते, सभी साल कभी भी तारीख नहीं हो सकते। अरे भाई हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इसकी भी, आराम से देख लीजिए। सभी साल जो है वो तारीख बनने की संभावना है। यहाँ उत्तर 4 नंबर बनेगा, उत्तर 2 नंबर बहुत सारे लोग दे रहे थे। सर यहाँ देखिए, सभी साल कभी जो है ना वो क्या नहीं हो सकते, सभी साल कभी तारीख नहीं हो सकते। एक चीज देखिए, इधर आ जाइए वापस, कुछ सप्ताह है, कुछ तारीख सप्ताह है, तो आप कहेंगे सर कुछ तारीख सप्ताह है, ये लोग कुछ तारीख सप्ताह है, ठीक है। हमें सभी सप्ताह साल कभी तारीख नहीं हो सकते। अब इसका ये आरेख बनाया, क्या ये नहीं बनता है? ये लो तारीख
ये सप्ताह है। क्या ये पॉसिबल नहीं है? आप कहेंगे हाँ सर, कुछ तारीख सप्ताह है, तो देखो यहां कुछ तारीख सप्ताह है, ऐसा भी तो हो सकता है। और कहता है कि सभी महीने, कुछ सप्ताह महीने हैं तो कुछ सप्ताह महीने हो, और फिर कहता है सभी महीने साल हैं तो सभी महीने साल हो। तो आप मुझे बताओ, सभी साल कभी भी तारीख नहीं हो सकते, ये सही है क्या? नहीं, कभी, अच्छा नहीं, संभावना नहीं बोला, कभी भी नहीं हो सकते, ये तो हो सकते हैं सर, पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकते हैं, इसलिए ये नहीं बोल रहा है यहाँ कि नहीं हो सकते हैं, नहीं बोला है नहीं हो सकते, तो ये गलत है सर। हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते? देखो मैंने किया है ना यहाँ, इसलिए केवल और केवल यहाँ क्या बनता है? उत्तर 2 नंबर बनता है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। जबकि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए होंगे सवाल में। ये सर बहुत एक 100% लेवल का सवाल है, ठीक है। और ये सवाल जो है एसएससी स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा लगी थी उसमें आया था सर। एसएससी स्टेनो का 2022 में जो एग्जाम लगा था, अभी थोड़े दिन पहले आंसर किया आया है, उसमें इस सवाल को पूछा गया था, ठीक है। उत्तर जो है वो आपका 2 नंबर होगा। यहाँ नहीं है बोल रहा है, अगर हो सकते हैं बोलता तो फिर ये सही हो जाता, नहीं बोल रहा है तो गलत होगा। आगे आइए सर, ये समझा दिया है, ये बहुत आसान सा है, कोई भी बना सकता है, इसमें मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं है। इसकी तो ऐसी आदत हो जानी चाहिए कि जैसे ही मैं बोलूं वैसे ही आप लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में। अच्छा, वो थोड़ी देर पहले जो 100 वाले बच्चे थे कि सर 150 से नहीं बनेगा, शायद मेरे हिसाब से वो उसको गलत कर देते, समझ ही नहीं आते। गुड क्वेश्चन है, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन में दम था सर। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में निरूपित करता है शब्दकोश के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे MON सब में है तो MON में काट देता हूं, सब में MON सब में है, MON सब में है, MON सब में है। अगला जो अक्षर है O है, O के बाद I है, I के बाद O है, O के बाद इधर S है, O है और G है। तो सबसे पहले G आता है और G के बाद I आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सबसे पहले छठवां आएगा और छठवें के बाद जो होगा ना वो दूसरा आएगा। तो 6 और 2 से हमारी शुरुआत होगी, और 6 और 2 से शुरुआत होने का मतलब सारे ही शुरुआत में होंगे। तो ये 6 और 2 सबसे पहले आएंगे, आप इन्हें हटाइए। बाकी जो 4 बच गए उनमें देखो O और S। तो यहां देखो सर OCR है, तो एक में तो OCR बन रहा है, यहां अगर मैं देखूंगा OCU बनेगा, और यहां अगर मैं देखूंगा तो OCH बनेगा। तो बताओ OCR, OCU और OCH में पहले ये आएगा कि नहीं आएगा? तो अगला अक्षर 5 नंबर होगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और इसके बाद में आएगा OCR का नंबर, तो 1 नंबर होगा। तो 5 के बाद 1 आएगा और 5 के बाद 1 आने का मतलब D इज राइट आंसर होगा। तो सही जो उत्तर बनेगा आप लोगों का वो D आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ आ गई है अच्छे से। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। प्लीज आप जानिए, समझिए कैसे बन रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल बन रहा है, 7 व्यक्ति IYOURP और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। P दाएं छोर पर बैठा है, R के दाएं केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। सर मैथ स्पेशल बैच से चंदू गुजर, आपका इंतजार खत्म ही होने वाला है, बस अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 90% चीजें पूरी हो गई है, जल्द मैथ स्पेशल बैच आ रहा है भाई। 7 व्यक्ति बैठे हैं उत्तर की ओर मुंह करके, तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये तो आपका बायां बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा भाई? दायां बन जाएगा, यही होगा। कहता है P दाएं छोर पर बैठा है, 7 व्यक्ति हैं, याद रखना 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 1 7। P दाएं छोर पर बैठा है, तो P दाएं छोर पर है। R के दाएं केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, पक्का R यहाँ बैठेगा तभी तो इसके दाएं 6 व्यक्ति होंगे। अरे 7 तो पूरे ही है, एक खुद तो 6 बचे हुए, मतलब R पक्का यही है, तो ये खत्म हो गया है। Y P के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, P के दाएं से चौथे स्थान पर। मैं एक बात बताता हूँ, जो आज ही की क्लास में है सब लोग, हमेशा याद रखिए जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आता है, लंबी सी सांस लीजिए, दिल को कहिए बेटा सब ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूं आपका सिटिंग अरेंजमेंट गलत नहीं होगा। लाइन टू लाइन पढ़िए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वाई पी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर वाई बैठेगा, तो वाई पी के दाएं से चौथे स्थान पर है। टी आर का निकटतम पड़ोसी है, टी आर का निकटतम पड़ोसी होगा। आई आर के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर आई बैठेगा। फिर कहता है यू और टी वाई का निकटतम पड़ोसी है, तो वाई के निकटतम पड़ोसी एक तरफ यू और एक तरफ टी होगा। एक आदमी बचा है सर, और वो मेरे हिसाब से ओ बचा है। वैसे भी ओ पी का निकटतम पड़ोसी है। पंक्ति के केंद्र में कौन है? मेरे अकॉर्डिंग यू बन रहा है, और यू बनने का मतलब सी इज राइट आंसर होगा। सी 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 आपका यही आंसर होगा। क्लियर है सबका? फटाफट मुझे बताइए यही बन रहा है क्या? सी आंसर बना है, देखिए आराम से।
सिटिंग अरेंजमेंट में कभी भी दुखी नहीं होना है, आराम से सवाल को आने के बाद घबराना नहीं है, योगा करना है। हाँ, रामदेव बाबा का योगा करना है। वैसे योगा रामदेव बाबा का ही नहीं है, सबके ही होते हैं, बहुत दिनों से योगा चल रहे हैं, रामदेव बाबा के आने के बाद थोड़ी बने हैं। एक पारिवारिक तस्वीर को देखते हुए टी ने एम की ओर इशारा किया और कहा, उनकी माँ एन के पति ओ के भाई पी की माँ एस मेरी पत्नी है। देखो कहाँ जा रहा है, कुछ भी बन रहा है। एस का एम से क्या संबंध है, फटाफट से जवाब दीजिए। बॉस ने भी उत्तर सी दिया था, वेरी गुड बॉस। बोलो जी। एक पारिवारिक तस्वीर को देखते हुए टी ने एम की ओर इशारा किया और कहा, उसकी माँ एन के पति ओ के भाई पी की माँ एस मेरी पत्नी है बोला गया है। देखिए सर, टी ने एम की ओर इशारा किया और उसकी माँ, और कहा उसकी माँ, मतलब ऐसे इशारा किया कि उसकी माँ, मतलब किसकी माँ, एम की माँ। तो हम यही कहेंगे कि एम है, इस एम की माँ एन, तो माँ है एन, माँ के, उसकी माँ एन के पति, एन के पति ओ, इस एन का पति कौन है, ओ। उसकी माँ एन के पति ओ के भाई, इसका भाई कौन है, पी, तो इसका भाई है पी, इसका मतलब ये देवर जेठ हो सकता है। पी की माँ और इस पी की माँ एस, तो पी की माँ एस इसकी माँ है, तो इसकी भी माँ होगी, और इसकी क्या बनेगी सर, सास बनेगी, और इसकी सास बनेगी तो इसकी क्या बनेगी सर, दादी बनेगी। ठीक है, मेरी पत्नी है, टी कह रहा है कि ये एस मेरी पत्नी है। अगर एस इस टी की पत्नी है तो एस इसका क्या बनेगा सर, दादा बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एम का एस क्या बन जाएगा, दादा बन जाएगा। कहता है एस एम से किस प्रकार संबंधित है, एम के ही बारे में पूछा था तो एस के बारे में पूछा, वो दादी होगी भाई। उत्तर 2 नंबर होगा आपका। भगवान हमेशा आपको खुश रखे सर, क्लास मस्त लगाते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपके बोलने के बाद भगवान और भी अच्छा खुश रखने का प्रयास करेगा। वैसे देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट सवाल। 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन निष्कर्षों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। हमें यह जानना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण जो है वो सही रूप से तार्किक रूप से अनुसरण करेगा, हमें यह देखना है। कथन है, सभी एथलीट बॉक्सर हैं, कोई बॉक्सर कुक नहीं है। कोई एथलीट कुक नहीं है, कोई बॉक्सर एथलीट नहीं है। बताइए सर। इसका उत्तर सी आना शुरू हो गया, लव उसने दे दिया है। सभी एथलीट बॉक्सर हैं, मैं यहां बना देता हूं, सभी एथलीट बॉक्सर हैं। तो ये एथलीट जो है जितने भी वो सारे के सारे बॉक्सर होंगे, तो ये बॉक्सर होंगे। ठीक है, और कोई बॉक्सर कुक नहीं है। कोई बॉक्सर कुक नहीं होने का मतलब बॉक्सर हमेशा कुक का सहारा नहीं लेगा कभी भी। तो बॉक्सर और कुक एक दूसरे का हिस्सा कभी नहीं हो सकते। अगर बॉक्सर और कुक एक दूसरे का हिस्सा नहीं हो सकते तो बॉक्सर और एथलीट भी एक दूसरे का कभी हिस्सा नहीं होंगे। कोई एथलीट कुक नहीं है, हाँ ये सच है, कोई एथलीट कभी भी कुक नहीं होगा। और कोई बॉक्सर एथलीट नहीं है, नहीं भाई ये गलत बात है कुछ। तो केवल और केवल जो है वो फर्स्ट अनुसरण करेगा। ए इज द राइट आंसर। ए एलसी कुमावत का सी आ रहा है, निकम्मे इंसान। सी कैसे आ रहा है भाई, है बदतमीज, मिटा दे उसको कमेंट को। अगला सवाल देखिए सर। एक निश्चित कूट भाषा में मनी को 72 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और बिल को 35 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। टोकन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, आप फटाफट बता दीजिए क्या इसका जवाब होना चाहिए। इसके बाद हमारा एक ही सवाल और बचा है सर, बताइए देखिए क्या होना चाहिए। अच्छा वो पहले वाले का था, कोई बात नहीं, मैं एलसी कुमावत को बोल रहा हूँ, उसने सी बोल दिया था उत्तर, आपका भले ही वो पहले वाला था। हाँ जी, निश्चित कूट भाषा में मनी को 72 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। मनी को 72 के रूप में कूटबद्ध किया जाने का मतलब एम जो है वो 13 होगा, और प्लस क्योंकि कोड ये बन रहा है ये 15 बन जाएगा, ये बन जाएगा अगला 14, और ये बनेगा 5, और ये बनेगा 25। 25 5 30 45 59 59 13 कितना हो गया 72, ये बन रहा है सर। यहां से देखूंगा ना कि 2 बना है, 9 बना है, 12 12 24 26 26 और 9 कितना बन रहा है 35 बन रहा है। मतलब ये सम हो रहा है। अगर सम हो रहा है तो आप कहेंगे 20 20 और 15 और 11 और 5 और 14, ये 20 20 40 40 से
54, 54 और कितना हो गया 65। उत्तर जो है आपका 3 नंबर बनेगा सर। सर मैथ का बेस 9 से पहले और 2 PM के बाद लीजिएगा, 9 PM से पहले और 2 PM के बाद, 2 से 9 के बीच में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे उसी टाइम पे होगा। मैथ्स का जो एप्लीकेशन पे हम बैच शुरू करेंगे उसका टाइम भी दोपहर बाद का ही रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप ये मेरी बात समझ गए हैं अच्छे से, क्लियर है सब लोगों का। आगे आइए सर। निम्न कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सत्य मानते हुए भले ही वो निम्न भिन्न प्रतीत होते हों, आप लोगों को इसका सही आंसर देना है और बताना है कि इनमें से क्या होगा। इसके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा सा पैटर्न आप लोगों को सुझा रखा है कि इसको पढ़ के अपना टाइम खराब मत कीजिए, इस पर बात ही मत कीजिए, तुम सोचिए ही मत कि क्या दिया है, तुम सीधे इस पे आ जाइए कि यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ इस पे तुम सीधे से आ जाइए। यहाँ टी और एस के बारे में बोल रहा है कि टी एस से बड़ा है क्या, तो टी और एस से बड़ा होने का मतलब तुम केवल और केवल यही बात कीजिए इसी पे। तो आप देखिए कि एस और अगर पी बराबर भी हैं, इसका मतलब हो सकता है वो बराबर हुए हों, लेकिन टी अगर बड़ा हो रहा है, ये तीनों बराबर हैं, तो टी पक्का एस से बड़ा ही होगा। और अगर ये बड़ा है तो फिर स्वाभाविक सी बात है, बड़ा है तो ये बड़ा रहेगा ही, मतलब हर कंडीशन में टी जो है वो बड़ा ही रहेगा एस से। तो फर्स्ट इज ए राइट आंसर होगा। अब यहां तक ठीक है, डब्ल्यू और वी का हमें देखना है। डब्ल्यू और वी का अगर देखूंगा तो ये रहा। यहां अगर आप देखें तो आराम से समझ पा रहे होंगे कि वी बड़ा होगा किससे, डब्ल्यू से, किसी भी कंडीशन में। तो वी बड़ा है डब्ल्यू से, मतलब यही क्या होगा, सही होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो आप लोगों का 1 नंबर होगा। क्लियर है क्या सबका? 1 नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। सर आज के टोटल जो क्वेश्चन थे अपना स्कोर बताइए। कुल जो हमारे क्वेश्चन थे वो कुल क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन थे। अपना स्कोर बताइए, किसका कितना स्कोर रहा है। सही क्वेश्चन बता दीजिए आप कि सही कितने हो रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो काट के अब इस क्लास के बाद तुम बनाइएगा। सही आप बना लीजिए या सही गलत कोमा लगा के लिख दीजिए कि आपने सही कितने किए हैं। वैसे छोड़े भी तो होंगे कुछ, आप तो सही सही स्कोर बता दीजिए फटाफट कि सबका सही सही स्कोर कितना बना है। और 25 क्वेश्चन थे टोटल। आज का जो मेरे हिसाब से बजट जा रहा है इस पेपर का, वो बजट जा रहा है सर 23 प्लस क्वेश्चन का। 23 क्वेश्चन प्लस का बजट जा रहा है इसका। 23 प्लस क्वेश्चन आपके सही नहीं है अगर आज के पेपर में, तो बहुत गहन चिंता का विषय है। फटाफट से आप जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। हाँ जी, 21 सुरेश का 23 बना है। वेरी गुड सुरेश भाई, एक बच्चे का 23 बना है यहाँ, तो सुरेश का 23 बना है, वेरी गुड। 20 बना है, 22 भागीरथ का बना है। भागीरथ जी 1 नंबर वो आपको और ले जाना है। 23 से भी एक गलत है, वेरी गुड। चांद मोहम्मद 24 बना है। सर चांद मोहम्मद आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत बढ़िया आप स्कोर कर रहे हैं। आज का हाईएस्ट जो स्कोर बना है वो 24 बना है। बस यही चीज़ आप लोगों को बना के चलनी है, एग्जाम तक आप लोग इस चीज़ को बना के रखिए। रितु का 23 बना है, बहुत अच्छा। 23 स्कोर पार करने वाले 3-4 ही बच्चे अभी तक निकले हैं। सुरेश, चांद मोहम्मद है, रितु है, और इधर एक बच्चा गया था पहले, कौन, लव कुछ चला गया था। 18 रौनक भाई, अपना स्कोर बढ़ाइए, स्कोर बहुत डाउन है। 23-24 वाले स्कोर आज के पेपर में सिलेक्ट हैं, और बाकी जो लोग हैं आपको अपना दायरा बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है भाई, आप बहुत पीछे हैं। अगर इतना आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मानिए कि बहुत कुछ गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। आज के 25 क्वेश्चन में से आपके 23 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए थे। अच्छा, आप लोग 5:30 को आए थे। टाइम जो है ना अपना 5 बजे का है, तो आप 5:30 नहीं 5 बजे आइए। रोज 5 बजे ही हमारा क्लास होता है, तो 5 से 6 ही हमारा क्लास होगा। इसी टाइम पे तुम लोगों को आ जाना है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आज रात को हम बेईमानी वाले प्रश्नों पर मिलेंगे, बात करेंगे रात को 9 बजे। वही 9 बजे हम मिलने वाले हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवालों को देखेंगे, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्नों को, रात को 9 बजे। इंतजार रहेगा आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।